बोला लौट आएंगी खुशियां, अभी गमों का शोर है, संभल कर रहो यारो, अभी इम्तिहानों का दौर है। नमस्कार प्यारे बच्चों, तुम्हारे इम्तिहानों का दौर जारी है। देखो आज की जो मेरी अपडेट है बहुत अच्छी अपडेट है। क्या है नोटिस वायरल का सच। एक नोटिस वायरल हो रहा है, ठीक है। तो उस नोटिस का क्या वास्तव में उसमें सच्चाई है या वो भ्रम है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्या वास्तव में एचएसएससी की सभी भर्तियां होंगी रद्द। देखो कई जगह मैंने ये पढ़ा है, देखा है कि वे एचएसएससी की सारी भर्तियां रद्द हो जाएंगी। ये स्पेशल एक नोटिस वायरल हो रहा है, इस पर थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे। डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट 2600 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट आने वाली है वो उसमें विलंब क्यों है, कब तक आएगी। टीजीटी वेटिंग लिस्ट, टीजीटी के साथी बहुत वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट बहुत बड़ी आने वाली है, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्या वास्तव में 56-57 ग्रुप जिसका एग्जाम हो चुका है वो कैंसिल हो जाएंगे, उसकी कोई ज्वाइनिंग नहीं होगी। 20 ग्रुप पे भी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं पीएसटी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो रिजल्ट कब तक संभव है। क्या वास्तव में 25 तारीख को हरियाणा पुलिस का एग्जाम होना निश्चित है। और उसके बाद कल एक न्यूज में हरियाणा में न्यू सीईटी का नवंबर में प्रावधान है, पूरा रोड मैप तैयार है, नवंबर में सीईटी करवाने की योजना बनाई गई है। देखो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, ठीक है, बाकी सारी वीडियो देखना पूरी। देखो जो नोटिस आया है वो नोटिस मैंने भी पढ़ा है। उस नोटिस में सिर्फ दो ही भर्तियां हैं। कौन कौन सी है। एक तो 5600 का जो नया रिक्रूटमेंट हरियाणा पुलिस का है, ठीक है। और एक मेरे ख्याल से फिजिकल एजुकेशन का है, ईएसपी और ओएसपी का जो टीचिंग में टीजीटी के लिए जो ये फिजिकल एजुकेशन के टीचर है उनका रिक्रूटमेंट है। ये दो प्रकार उसमें जिक्र किया गया है कि ये दोनों जो भर्तियां हैं ये चुनावों के बाद करो, ठीक है। ये कहा गया है कि चुनावों के बाद करो, निर्वाचन आयोग ने कहा है। उससे पहले एक स्टेटमेंट और देखी थी मैंने कि निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा है, पंकज अग्रवाल ने, कि जो भी संवैधानिक जो निकायों को अधिकार है कि आप जो पुरानी भर्तियां हैं उनको पूरी कर सकते हो, ज्वाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। हालांकि उसमें सकते हो, ठीक है। तो कई जगह ये भी आया है कि भाई सकते क्यों है फलाना, तो ये सारी अनावश्यक चीजें मैं आपको बताता हूं कि जो ये नोटिस है वो केवल 5600 हरियाणा पुलिस न्यू रिक्रूटमेंट के ऊपर है और ओनली फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर भर्ती है उसके ऊपर है। बाकी उसमें कहीं नोटिस में ना 56-57 का जिक्र है, ना टीजीटी डी ग्रुप, कहीं कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। तो वो ऐसा नोटिस कुछ नहीं है। क्या होता है कि थोड़ा सा मोटिवेशनल भी समझ सकते हो। क्या करते हैं हम, हमारा जो दिमाग है हमने पूरा समाज का कूड़ादान इकट्ठा किया हुआ है, बस वही सारे दिन वही चीजें अलापते रहते हैं। यहां आपको हमेशा दो प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे, एक नेगेटिव सोच वाले, एक पॉजिटिव सोच वाले। अब मैं वीडियो बनाता हूं 4-5 महीने से, तो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे साथी होते हैं जो बहुत अच्छा कमेंट्स करते हैं और जायज कोई चीज क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है वो पूछते हैं, अपना कोई भी प्रश्न पूछते हैं। और कुछ एक बहुत बेवकूफ और निम्न स्तर के भी होते हैं, वो लिख देते हैं आपको ये नहीं पता। आपको कल भी एक मेरे पास एक कमेंट्स आया कि क्यों बेवकूफ बनाते हो कि भाई टीजीटी का रिवाइज रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब मैंने बताया था अभी 2-3 दिन पहले बनाई थी कि जो तीसरा वीक है फिलहाल जो वर्तमान में चल रहा है, जारी है, कंटिन्यू है, मैंने कहा था चंडीगढ़ टीजीटी का रिजल्ट भी आ जाएगा तीसरे वीक में और ये वेटिंग लिस्ट भी आ जाएगी, ठीक है। तो बोले आप क्यों बेवकूफ बनाते हो, अब आएगी नहीं, अब तो ये चल रहा है, अब तो ये आचार संहिता। मैंने पहले आपको बताया था कि आचार संहिता होती क्या है। आचार संहिता ये होती है कि एक तो आप नया रिक्रूटमेंट नहीं निकाल सकते, ठीक है। नया रिक्रूटमेंट नहीं निकाला कोई भी, ये जो दोनों निकाले गए हैं ये आचार संहिता से कम 4 से 5 घंटे पहले, ये जो नोटिफिकेशन जो रिक्रूटमेंट आया है ये आचार संहिता लगने से 4 से 5 घंटे पहले लगाई है। और यदि एचएसएससी जो आयोग है, यदि कोर्ट में ये निवेदन करे कि हमने आचार संहिता से पहले ही रिक्रूटमेंट निकाल दिया था, तो ये भर्तियां भी होंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इस तरह के भाई नोटिस से देखो, नेगेटिव आदमी नेगेटिविटी पकड़ता है, पॉजिटिव जो होता है, जो स्टैंडर्ड का होता है ना, वो केवल सकारात्मक दिशा में प्रयास करता है।
सुनी सुनी बातों पर विश्वास नहीं करता। अब आचार संहिता लग गई, अब ऐसे कुछ नहीं। आचार संहिता पहले तो उन्होंने पढ़ी नहीं है कि आचार संहिता होती क्या है। आचार संहिता में नया रिक्रूटमेंट नहीं आ सकता, आचार संहिता में रिजल्ट आएगा तो ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। लेकिन एक और कंडीशन है इन भर्तियों में, सभी में, ये सारी भर्तियां कोर्ट के आदेशानुसार चल रही है। ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर ये सारी भर्तियां करनी है। तो कोर्ट को तो ये तो पता ही था कि अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो 6 महीने का समय क्यों दिया गया। ठीक है, और आचार संहिता की वजह से ये दोनों भर्तियां 4 से 5 घंटे पहले इनका नोटिफिकेशन निकाला गया था। तो सबसे मैं सच्चाई बताता हूं आपको कि ये जितनी भी प्रकार की भर्तियां हैं, भाई दिखाओ पे मत जाओ, पॉजिटिव वे में दिशा में प्रयास करो। ठीक है, ये सारी भर्तियां कोर्ट के आदेशानुसार 6 महीने के अंतर्गत होनी है और ये इनका प्रोसीजर जारी है। और आचार संहिता में जो पुरानी भर्तियां होती हैं उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि यदि एचएसएससी आयोग कोर्ट से अनुमति मांग करके रिजल्ट भी निकाल सकता है और ज्वाइनिंग भी दे सकता है। ठीक है, कोर्ट से बड़ी सरकार नहीं होती, कोई आयोग कोई संस्था नहीं होती है। कोर्ट जो भी फैसला देता है वो सर्वमान्य होता है। ठीक है, तो शायद आप समझ गए होंगे। और कल निर्वाचन आयोग जो पंकज अग्रवाल है उनका कथन भी मैं आपको बताता हूं कि संवैधानिक निकायों का अधिकार है कि आप अपनी जो भी पुरानी भर्तियां हैं इनकी ज्वाइनिंग, रिजल्ट, एग्जाम सब कुछ ले सकते हो। तो कोई संदेह नहीं है। देखो, नेगेटिविटी अलग चीज है और भाई भ्रम में रहना कोई चीज, हम पता है भाई ये सच्चाई है कि एक्शन का रिएक्शन तो तुरंत होता है। रिएक्शन, हम कोई चीज नेगेटिव ज्यादा पकड़ेंगे, पॉजिटिव जो सही बात होगी ना उसको इग्नोर करेंगे। नेगेटिविटी वो नहीं है। वो जैसे वो कहते हैं, बोले भाई हमारा जब बुरा समय हो तो क्या कहते हैं कि यार बुरा टाइम चल रहा है, और दूसरों का बुरा समय हो तो कर्मों का फल है। तो वही बात है। तो नेगेटिविटी कभी मत फैलाओ। और नेगेटिविटी यदि कहीं आपको मिलती भी है तो भी मैं आपको बताता हूं, इन भर्तियों पर आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट का मेरे ख्याल से फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये सारी भर्तियां कोर्ट के आदेशानुसार हो रही है। बात करें टीजीटी की, देखो टीजीटी का रिवाइज रिजल्ट और इसकी वेटिंग, मैं आपको सच बताता हूं बहुत बड़ी वेटिंग आएगी। 2 से 3 नंबर कट ऑफ भी नीचे भी आएगी। ठीक है भाई, अब तुम क्या सोचते हो, अब ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो, ये तो आपकी सोच है यार, इसमें है ना, हम नहीं कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन रिवाइज रिजल्ट इसलिए आएगा कि बहुत से कैंडिडेट पीजीटी में चले गए हैं। बहुत से कैंडिडेट जिनका रिपीटेशन, रोल नंबर का रिपीटेशन का मामला है, रोल नंबर आ रहे हैं। ठीक है, इन पे हालांकि एक केस चला हुआ है फीमेल 33% रिजर्वेशन का, हॉरिजेंटल जो फीमेल को 33% रिजर्वेशन मिलता है, तो उस केस की कल सुनवाई थी। तो उसकी जो डेट है वो 5 सितंबर दे दी है। ये बिल्कुल सत्य है, 5 सितंबर अध्यापक दिवस होता है। तो ये छोटी छोटी डेट इसलिए दे रहे हैं कि ये बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होना है। और वेटिंग लिस्ट का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि इनको छोड़ करके बाकी वेटिंग लिस्ट 1200 कैंडिडेट हैं। ठीक है, और 1034 कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, हर सब्जेक्ट में मैंने बना रखी है 2-3 वीडियो। तो वेटिंग लिस्ट आपकी देख लेना, इसी सप्ताह में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, बात करें हम ग्रुप नंबर 56-57 की, श्योर सेफ, बिल्कुल सेफ है। सिर्फ एक ही माइनर मिस्टेक है, वो सीईटी की। और सीईटी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। कई कहेंगे कांग्रेस आएगी सीईटी को हटा देंगे। अरे सीईटी कैसे हटा सकते हैं जब कोर्ट ने कहा है कि 8 वीक के अंदर अंदर सीईटी लेना अनिवार्य है। ठीक है, अब कोर्ट ने कहा है तो कांग्रेस आएगी, फलानी सरकार आएगी, मतलब सरकार चाहे कोई भी हो, सीईटी नहीं हट सकता जब कोर्ट के आदेशानुसार सीईटी हो रहा है। और दूसरी बात बताता हूं कि मेरे ख्याल से हुड्डा जी ने भी जो ये एस्टेट स्टार्ट किया था, तो सीईटी तो उसी तरह पे लिया गया था। एक माइनर मिस्टेक नहीं, ये मेजर मिस्टेक हो गई कि 4 गुना की कंडीशन हो गई। ठीक है, 4 गुना की कंडीशन यदि नहीं होती, यदि 4 गुना की भी कर लो कोई बात नहीं, शुरू में एडवर्टाइजमेंट में 4 गुना हो जाता, भाई 4 गुना ही मेन एग्जाम में सिटिंग करेंगे तो भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आई है ना, वो ग्रुप वाइज, पोस्ट वाइज, इस चक्कर में आई है। जैसे 20 ग्रुप वाइज एग्जाम हो लिया, ज्वाइनिंग हो गई। अब 56-57 ये पोस्ट वाइज, तो ये थोड़ी सी यहां दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये सॉर्ट आउट बैठ करके बीच का रास्ता निकाल करके हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सेफ है। आगे सीईटी होना है, उसमें हो सकता है 4 गुना ना हो, या हो सकता है 4 गुना कर दे और एक ही कंडीशन लगा दे, भाई पोस्ट वाइज ही 4 गुना होने चाहिए।
तो इस तरह की कोई भी कंडीशन जो भी निर्धारित कर लेंगे, वो भी जो इनका रूल रेगुलेशन है, टर्म्स और कंडीशन है, वो उस हिसाब से डिसाइड कर ली जाती है। अब 56-57 है, बिल्कुल सेफ है, एग्जाम हो लिया, 31 अगस्त तक ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, रिजल्ट भी आ जाएगा, हो सकता है और 5-4 दिन लग जाए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं सच बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ना मेरा उद्देश्य आपको आपकी नेगेटिविटी का भ्रम दूर करना है, ना आपको मोटिवेट करना है, ना आपका तनाव दूर करना है। वास्तव में इन भर्तियों पे जो कोर्ट द्वारा निर्धारित है, इन पर आचार संहिता का कोई लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ेगा। 20 ग्रुप है, इसकी डेट 6 सितंबर दी गई है 20 ग्रुप की। आप देख लेना, ये जो 6 सितंबर डेट दी गई है, ठीक है, तो 6 सितंबर को ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। और इसमें ये कहना जल्दबाजी है, ये कैंसिल होगा या नहीं होगा, या दोबारा एग्जाम होगा, या कोई और टर्म्स और कंडीशन होंगी, क्या होगा भाई, कोई और बीच का रास्ता होगा। बाकी मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि 20 ग्रुप वाले देख लेना, सेफ रहेंगे। यदि इनका एग्जाम भी होता है तो वो एग्जाम ऐसा होगा कि ये बच्चे फिर वापस भी ज्वाइन करेंगे, फिर कट ऑफ को पार करेंगे, कोई कोई ऐसी कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। हरियाणा पुलिस पीएसटी, देखो पीएसटी का रिजल्ट अगर अब कई जगह ये भी कहते हैं भाई 25 तारीख को हो ही नहीं सकता, क्योंकि 25 तारीख को तो 25 तो आ गई, आज 22 हो गई, आज फलानी अरे जब आज पीएसटी का रिजल्ट आ जाएगा और 1 घंटे बाद में 4 गुना की लिस्ट आ जाएगी, तो 25 तारीख को एग्जाम होना कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। अगर एक दिन पहले पीएसटी का रिजल्ट आता है, 24 को ही सुबह, 24 को ही वो चारों की लिस्ट आई, तो भी 25 को एग्जाम होना है। तो कहने का मतलब ऐसी ऐसी नेगेटिविटी के चक्कर में मत पड़ो, 25 का हो ही नहीं सकता, अब तो डेट चली गई, अब फलाना, अब तो आचार संहिता, अब तो निर्वाचन आयोग ने ये कह दिया। तो इस तरह के जो भ्रम है उससे हमेशा दूर रहो। कम से कम खुद कोई नोटिस आए तो वो पढ़ सकते हो। आजकल तो ये नहीं भाई इंग्लिश में नोटिस है तो इंग्लिश इंग्लिश आजकल तो हिंदी में वर्जन हो जाता है, आजकल तो बहुत टेक्निकल, इतना सोशल मीडिया, इंटरनेट, गूगल है, तो हिंदी में कम से कम पढ़ा करो, ठीक है, पढ़ सकते हो आप कि वास्तव में सच्चाई क्या है इस नोटिस की। अब मैं न्यू सीईटी नवंबर में, बिल्कुल नवंबर में है, जो आपका रिक्रूटमेंट है वो हो सकता है अगस्त में आ जाए, सितंबर में आ जाए। नवंबर में एक फॉर्म बहुत ज्यादा, कम से कम 10 लाख अप्रोक्सीमेटली कैंडिडेट है, वो फॉर्म अप्लाई करेंगे। फॉर्म अप्लाई करने के बाद में फिर उनका एग्जाम डेट आएगी, फिर रिजल्ट आएगा, तो हो सकता है ये 1-2 महीने पहले रिक्रूटमेंट आए, नवंबर में एग्जाम हो। और ये कंफर्म है कि सीईटी कभी 2024 की तो मैं गारंटी लेता हूं, 2024-25 की भर्तियां तो बिना सीईटी नहीं होंगी। सीईटी कभी भी ये मत सोचो सीईटी बाद में कैंसिल हो जाएगी, सरकार चेंज होने के बाद ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सीईटी होगा, और हो सकता है क्वालिफाई हो, पेपर बहुत डिफिकल्ट हो सकता है 15 गुना हो सकता है 4 गुना हो, उसमें अलग कंडीशन बनाए कि भाई 4 गुना ही रहेगा, लेकिन सभी का हम पोस्ट वाइज ही 4 गुना में सिलेक्शन करके मेन एग्जाम में उनको बैठने की अनुमति देंगे। तो इस तरह की चीजें है ना, हो सकता है संशोधन, परिमार्जन तो होता रहता है, हर चीज में संशोधन होता है, लेकिन ये मत देखो कि भाई ये भर्तियां रद्द होंगी, ये फलाना ये होंगे, ऐसा कुछ नहीं। अपने सही दिशा में प्रयास करते रहो। अब बात करें डी ग्रुप वेटिंग की, 2600 की लिस्ट है, वो वास्तव में आएगी। हाँ, इतना है कि ज्यादा से ज्यादा कोई भी लिस्ट निकालना, ज्वाइनिंग करवाना, ठीक है। और इसके लिए ये हो सकता है कि एचएसएससी जो हमारा जो आयोग है, वो कोर्ट से अनुमति मांग सकता है कि हम ये रिजल्ट निकालना चाहते हैं, ये ज्वाइनिंग, तो शहर से स्वीकार किया जाएगा, कोर्ट द्वारा उसको स्वीकृति दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये अलग प्रोसीजर है, लेकिन कैंसिल होना, ये भर्तियां रद्द होना, इस तरह का कोई भी प्रावधान कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा आपको। ये सारी चीजें जितनी जल्दी जल्दी हो रही है, यदि इतने बेवकूफ कानूनी टीम में तो नहीं बैठे हैं कि आचार संहिता में ये रिक्रूटमेंट फिजिकल एजुकेशन टीचर का और 5600 नया रिक्रूटमेंट हरियाणा पुलिस का निकालेंगे, इतने तो नहीं बैठे हैं। बहुत इंटेलिजेंट, हमसे तो बहुत ही इंटेलिजेंट बैठे हैं, आईएएस अधिकारी भी बैठे हैं। तो ये निकालने का मतलब है आचार संहिता लगने से 4 से 5 घंटे पहले ये रिक्रूटमेंट आया था, ये भर्ती प्रक्रिया भी जारी रहेगी, लेकिन ये अलग बात है कि ये चुनाव के बाद होगी, ये अलग बात है, ठीक है। जेबीटी है, देखो जेबीटी है, जेबीटी का भी एग्जाम होगा, हो सकता है भाई उस तारीख को हो ही नहीं सकता, मत होने दो, 1 सप्ताह बाद हो जाएगा, 10 दिन बाद हो जाएगा, 3 दिन बाद हो जाएगा। तो वो चीजें तो कोई चीज को जोड़ के देखते हैं भाई, यहाँ अब फिलहाल चुनाव है, चुनाव की यहाँ भाई रिजल्ट आना है, यहाँ इस दिन नहीं होना चाहिए, इस दिन, तो वो चीजें तो परिमार्जन है, वो तो संशोधन है, वो तो चलते रहेंगे, लेकिन इनमें से कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। 20 ग्रुप वाला भी देख लेना, ऐसा रास्ता निकलेगा कि ये बच्चे नौकरी ही करेंगे। हो सकता है कुछ नए कैंडिडेट्स को यहाँ शामिल किया जा सकता है, हो सकता है भाई कुछ थोड़ा सा यहाँ संशोधन हो सकता है, मे बी इट इज पॉसिबल, ये नहीं कि डेफिनेट।
हर चीज का निदान होता है। बोलो जीवन में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। ठीक है, बीच बचाव भी होता है, परिमार्जन होता है, सुधार होता है, वो सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप चलती रहती है। तो उसके लिए इतने भ्रम से बचो। और सारी चीजें, ये जो डी ग्रुप की वेटिंग है बहुत बड़ी भी आएगी, मैंने बताया 6000 की भी आएगी, देख लेना 6000 की भी आएगी। क्यों? 56-57 भी क्लियर होगा। हरियाणा टीजीटी वेटिंग भी आएगी, टीजीटी की पदों पर भर्ती हो चुकी है, ज्वाइनिंग हो चुकी है, पीजीटी की भी हो चुकी है। ठीक है, हरियाणा पुलिस भी होगी 1000%। और उसके बाद एक बहुत कम से कम 3000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने डी ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया। अब ये जो कॉमन कैडर, कई बार ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि हमें कॉमन कैडर नहीं दिए गए। कॉमन कैडर जब तुम्हें सैलरी मिल रही है तो कॉमन कैडर क्या जरूरी है? दे देंगे जब देंगे, जब सैलरी मिल रही है, देने कन्फर्म है। तो डी ग्रुप में बहुत बड़ी लिस्ट भी आएगी। देखो बहुत से बच्चे सिलेक्शन मिलेंगे, टीजीटी पूरा क्लियर होगा, 56-57 होगा। अब कई कहेंगे टीजीटी की हो सकता है वेटिंग ना, यार क्यों नहीं आए? जब जब पद 75-75 है, जब 74-71 है, तो ये तो पूरे भरे जाएंगे। इनमें से बहुत बच्चे जो रिपीट हो गए उनको तो निकालेंगे। एक बच्चा 3 जगह कैसे ज्वाइन कर लेगा? ठीक है, 1034 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पीजीटी में चले गए, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो कैसे वो सीट जब वैकेंट है तो निकालेंगे? वो क्यों नहीं निकालेंगे? वो तो भरे जाएंगे, वो तो फिलअप होंगे। पर तो दिखाओ पर मत जाओ और अपना प्रयास जारी रखो, तैयारी करते रहो। वीडियो बड़ी है इसलिए बनाई है कि कल मैंने सारी चीजों का अध्ययन किया, कई जगह मैंने पढ़ा, अखबार भी पढ़े, नोटिस भी पढ़े, सारी चीजें पढ़े। तो अब जो साथी नए हैं वो चैनल को बिना पैसे का सब्सक्राइब जरूर करना, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल।